नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि कोरोना काल का दंश प्रदेश भर के वकीलों को भी झेलना पड़ा है। लंबे अरसे तक कोर्ट बंद रहने के कारण उनकी आर्थिक हालात खस्ता हो चुकी है। उनके मुंशियों की स्थिति तो और भी दयनीय है। सरकार को मदद के लिए तत्काल पहल करनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मांग की है कि वकीलों व मुंशियों के लिए तत्काल विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की जाए। हरियाणा सरकार ने वाहनों के विशेष नंबरों को खुली बोली के माध्यम से देने का निर्णय लिया, जिससे गुरुग्राम की HR 26 EQ नामक नंबर की नई बोली की सीरीज से 24,55,000 रुपए की आमदनी हुई है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर 3 दिन पहले खुली बोली के बारे में नोटिस जारी किया गया था। इस नई सीरीज में रजिस्ट्रेशन नंबर 001 को 7,10,000, रजिस्ट्रेशन नंबर 002 को 2,25,000, 003 1,15,000, 005 1,60,000, 006 1,45,000, 007 1,50,000, 009 5,60,000, 014 को 65,000, 017 60,000, 018 50,000, 026 को 75,000 में, तो वहीं 0099 को 1,40,000 रुपए में खुली बोली के द्वारा बेचा गया। कोरोना महामारी को देखते हुए अब डाकघर लोगों को घर पर ही गंगाजल की 250 ml की बोतल उपलब्ध करवाएगा। ये गंगाजल की बोतलें गंगोत्री से मंगवाई गई हैं। ये बोतल कोई भी व्यक्ति 30 रुपए में ले सकता है। यह जानकारी देते हुए नारनौल डाकपाल कृष्णा देवी ने बताया कि शिवरात्रि को मद्देनजर रखते हुए गंगोत्री से यह गंगाजल की बोतलें मंगवाई गई हैं, ताकि आमजन को गंगाजल के लिए किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण गंगोत्री से कावड़ लाने पर पाबंदी है। वहीं धार्मिक आस्थाएं पूरी करने के लिए डाक विभाग ने यह पहल शुरू की है। बोतलें पूरे धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए भरवाई गई हैं तथा सुरक्षित तरीके से डाकघर में रखी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के मजबूत दावेदार बजरंग पूनिया ने अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए हेलो फ्रॉम टोक्यो बोला है। बजरंग पूनिया भारत के उन तेज तर्रार पहलवान हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी के रूप में प्रवेश किया है। 3 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रह चुके वे ऐसे एकमात्र भारतीय हैं जो जापान में एक कठिन मैदान के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। भारतीय पहलवानों से इस बार काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और स्टार पहलवान बजरंग पूनिया मेडल के मजबूत दावेदारों में से एक हैं। आपको बता दें कि बजरंग का जन्म झज्जर जिले में हुआ था, लेकिन बचपन में ही वह दिल्ली आ गए थे। उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त से ट्रेनिंग लेनी शुरू की। भारतीय पहलवानों ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा कोटा हासिल किया है। इस बार 8 भारतीय पहलवान टोक्यो पहुंचे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिक्षा को लेकर राज्य की मनोहर लाल सरकार पर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर राज्य में बस इवेंटबाजी हो रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। प्रदेश सरकार नए स्कूल खोलने की बजाय 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर रही है। 7 साल में JBT की कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। इसके उलट PTI और ड्राइंग टीचर्स की नौकरी छीन ली गई है। वहीं PGT संस्कृत, TGT इंग्लिश जैसी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। वैसे तो सिरसा शहर धार्मिक स्थलों के नाम से ही प्रचलित है, परंतु एक स्थान ऐसा है श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के मन में भी देखने की जिज्ञासा पैदा करता है। यह स्थान वही है श्री तारा बाबा की कुटिया। शायद ही कोई शख्स होगा जो सिरसा शहर में आया और उसने तारा बाबा कुटिया के दर्शन न किए हों। यह धार्मिक स्थल आकर्षण का केंद्र है। रानिया रोड स्थित रामनगरिया गाँव के समीप बनी श्री तारा बाबा कुटिया करीब 25 एकड़ में फैली हुई है। मुख्य गेट से लेकर कुटिया के अंदरूनी हिस्सों और दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र नजर आते हैं। कुटिया में बनी भगवान शिव की विशाल प्रतिमा 71 फुट लंबी और उसके साथ नंदी की मूर्ति मीलों दूर तक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजनों में बॉलीवुड हस्तियों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इनमें हेमा मालिनी, संजय दत्त, धर्मेंद्र, सुनील शेट्टी, अनुराधा पौडवाल व कविता पौडवाल सहित अनेक कॉमेडियन व हास्य कलाकार जैसे नामचीन हस्तियां शिरकत कर चुकी हैं। विधायक गोपाल कांडा तथा उनके छोटे भाई गोविंद कांडा ने तारा बाबा कुटिया का निर्माण साल 2003 में करवाया था। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा मिनी अलर्ट लॉकडाउन अब 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों में एक बार फिर से कुछ राहत और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए राहत प्रदान की गई है। पिछली बार जारी किया गया महामारी अलर्ट और लॉकडाउन 2 अगस्त को समाप्त हो रहा था। इस बार के आदेशों में भी राज्य सरकार की ओर से बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं किए गए हैं, लेकिन हरियाणा महिला बाल एवं विकास विभाग की देखरेख में चलने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्र और क्रेच 15 अगस्त 2021 तक बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त पिछले सप्ताह जारी किए गए महामारी अलर्ट में दी गई शर्तों के अनुसार सभी जिलों में दुकानें खोलने और बंद करने के वक्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बिजली की दर 37 पैसे प्रति यूनिट सस्ती करने की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बेहतर योजना के कारण डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 46 पैसे प्रति यूनिट की औसत बिजली खरीद लागत में पर्याप्त कमी हासिल की है। लागत में इसी कमी के लाभ को आगे उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इस कोविड-19 महामारी के इस समय के दौरान हरियाणा सरकार ने अब से उपभोक्ताओं के लिए लिए जा रहे 37 पैसे FSA का माफ करने का निर्णय लिया है। झज्जर के डीसी श्यामलाल पूनिया ने बताया कि सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन को बढ़ावा देने के लिए प्याज की खेती करने पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया है। जिला में ज्यादा से ज्यादा किसान प्याज की खेती कर इस अनुदान योजना का लाभ उठाएं। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक योजना के तहत अनुदान राशि को प्राप्त कर सकता है। डीसी पूनिया ने कहा कि योजना के अनुसार अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 अगस्त को PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 में दोपहर 12 बजे हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंचकुला की महत्वाकांक्षी योजना हर हित रिटेल विस्तार योजना का शुभारंभ करेंगे। हर हित रिटेल योजना के तहत प्रदेश में 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 21 से 35 साल की युवा, महिलाएं व दिव्यांग अपने गाँव व शहर में योजना के नियमों को पूरा करते हुए बतौर फ्रेंचाइजी अपना ड्रीम रिटेल आउटलेट खोल सकेंगे। बता दें कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। फ्रेंचाइजी पार्टनर को IT सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट व मार्केटिंग ब्रांडिंग सपोर्ट करते हुए उनके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी 4/2020 का लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त को और फिजिकल 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा। 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर सभी 8,39,000 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। जिला नूंह, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाकी सभी 17 जिलों के DC, SP, ट्रेजरी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में शेड्यूल भेज दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए उनके एरिया से लगते जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 7 व 8 अगस्त को होगी। प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में परीक्षा ली जाएगी। विकल्पात्मक 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सुबह 8:30 बजे से प्रवेश शुरू होगा। 9:30 बजे तक एंट्री होगी, तो वहीं 10:30 बजे से 12 बजे तक 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की बात करें तो दोपहर 1 बजे से प्रवेश शुरू होगा, 2 बजे तक एंट्री होगी, 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौद व पलवल में होगी। 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक फिजिकल पंचकुला के स्टेडियम में लिया जाएगा। पूर्वी हिस्से में बढ़ रहा मानसून, MP, राजस्थान में रेड अलर्ट जारी। वहीं झारखंड, बिहार और यूपी में भारी बारिश का अनुमान। देश के पूर्वी हिस्से में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे पश्चिम की ओर झारखंड और बिहार की तरफ बढ़ने के आसार हैं। इससे इन राज्यों में वीकेंड में भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और अगले 3 दिनों में यहाँ भारी बारिश होगी। अगले 2 दिनों में दक्षिण बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। और अब बात आज के इतिहास की। 1 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हरकोट बटलर का जन्म 1 अगस्त 1869 को हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1899 को हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को हुआ था। हिंदी के महान और प्रथम तिलस्मी लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री का निधन आज ही के दिन यानी 1913 में हुआ था। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। महात्मा गांधी ने 1920 में आज ही के दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसर-ए-हिंद पुरस्कार को वापस लौटाया। विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को आज ही के दिन हुआ था।
जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1 अगस्त 1947 में शक्तियों का बंटवारा हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 1 अगस्त 1947 में बने। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1 अगस्त 1957 में हुई। पाकिस्तान की राजधानी कराची को 1 अगस्त 1960 में बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। और अंत में श्रीलंका ने 1 अगस्त सन 2004 में प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में भारत को 25 रनों से हराकर एशिया कप जीत लिया, जिसमें सनत जयसूर्या मैन ऑफ द सीरीज बने।